नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के संगीत वाद्य यंत्र। हरियाणा में कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र हैं, उनके नाम क्या है, कहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है लगभग। हरियाणा में संगीत वाद्य यंत्र वो यंत्र जिसकी सहायता से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसकी सहायता से क्या की जाती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वाद्य यंत्र प्रमाण यानी कि इनका प्रमाण कब मिलता है, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मिलता है। इनका संक्षिप्त वर्णन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। वाद्य यंत्र का संस्कृत वर्णन कहाँ पे मिलता है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे, तंतु वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र, यानी कि तंतु वाद्य यंत्र वो होंगे जिन पे तार लगे होंगे। सुशिर या हवा वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र वो होंगे जो हवा हवा यानी कि फूंक मारने से बजेंगे। अनुवद वाद्य यंत्र या चमड़े से बने वाद्य यंत्र, चमड़े से बने वाद्य यंत्र यानी कि जिसपे किसी डंडे से चोट मारेंगे तो वो बजेंगे, या फिर चमड़े से बने होंगे उनको अनुवद वाद्य यंत्र बोलेंगे। घन वाद्य यंत्र या धातु से बने वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र वो होंगे जो धातु से बने वाद्य यंत्र होंगे ना, उनको घन वाद्य यंत्र बोले जाएंगे। नंबर 1, तंतु या तार वाद्य यंत्र। एक तरह क्या है, तंतु या तार वाद्य यंत्र है। तुम्बी के साथ एक बांस का टुकड़ा जोड़कर उसके एक लंबा तार बांधा जाता है। क्या एक बांस का टुकड़ा ये लगा है, इसके एक तुम्बी सी लगी है और यहाँ पे क्या है, एक तार बांधा गया है। यहाँ पे उंगलियों के माध्यम से जब बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। भक्ति संगीत में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है इसका। प्राचीन काल में इसका प्रयोग मुख्यतः भाट व चारण, जो गायें भैंसे चराते थे या फिर भेड़ बकरियां चराते थे, वो करते थे लोग। दो तारा, एक तारा की तरह दिखने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 2 तार लगी होते हैं, यानी कि इसमें कितनी तार लगी होती है, 2 तार लगी होती है ऐसे। और ये ना पेठा होता है, उसको सुखाकर उसमें से बीच में ये डंडी फंसाकर बनाया जाता है। वीणा, शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र। माँ सरस्वती इसी वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाई जाती है। तार वाद्य यंत्रों में भारतीय संगीत में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा। वीणा में 4 तार लगे होते हैं, यानी कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, संगीत में वाद्य यंत्र क्या है, वीणा है। और इसमें कितने तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, 1 2 3 4, 4 तार लगे होते हैं ऐसे। और ये किसका है, माँ सरस्वती का यंत्र माना जाता है। सारंगी, हरियाणा सांगों में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र। ये क्या है, सारंगी है, या क्या कहाँ पे प्रयोग किया जाता था, हरियाणा के सांगों में प्रयोग किया जाता था सारंगी मुख्य रूप से। जोगियों द्वारा इस यंत्र को प्रसिद्धि दिलवाई गई। किसको दिलवाई गई थी, जो सारंगी को जोगियों द्वारा प्रसिद्धि दिलवाई गई थी। हरियाणा से प्रसिद्ध सारंगी वादक मामन खान पानीपत घराने से संबंध रखता है। सारंगी वादक यंत्र का प्राचीन नाम सारणीबद्ध था। सारंगी में प्रयोग किया जाने वाला तार बकरे की आंत का बना होता है, यानी कि इसमें जो तार लगा होता है वो कौन सा होता है, बकरे की आंत का होता है। सारंगी को जिसकी सहायता से बजाया जाता है इसे गज कहा जाता है। तो इसके साथ में ये लगा हुआ है ना, इसको क्या कहा जाता है, गज कहा जाता है। इसकी सहायता से सारंगी को बजाया जाता है। हारमोनियम, हरियाणवी सांग व संगीत में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र, यानी कि हारमोनियम कुछ इस तरह से होता है जिसको आमतौर पर क्या कहते हैं, पैटी भी कहते हैं। झांझ, झांझ वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है, यानी घन है, धातु से बना होता है। पीतल, चांदी आदि, तांबा आदि से बना होता है। 8 से 16 अंगुल व्यास, यानी कि उंगली व्यास कितना होगा, जैसे हाथ की उंगलियां होती हैं उनको उंगली व्यास बोलते हैं। जैसे हाथ में 4 उंगलियां हो तो उन 4 उंगलियां लग जाती है, ऐसे ऐसे करके 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 उंगलियां लग जाएगी। तो 16, 8 से 16 उंगल व्यास का ये गोलाकार यंत्र जिसको आपस में टकराकर बजाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, झांझ बोला जाता है। झांझ कुछ इस तरह का होता है। तासा अवनद यंत्र है, इसको क्या किया जाता है, डंडे से बजाया जाता है। ये क्या होता है, चमड़े का बना होता है। बाहर से तो इसकी परत घन की बनी होगी, यानी किसी धातु की बनी होगी, पर जिससे ये बजता है ना वो किससे बना होगा, चमड़े का बना होगा, अवनद यंत्र होगा। गले में लटका कर प्रातनुमा बकरे की खाल शादियों के अवसर पर बजाया जाता है। क्या किया जाता है, बजाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, शादियों के अवसर पर बजाया जाता है। ये बकरे की खाल का बना होता है। घुंघरू, घुंघरू तो पता ही होगा, ये घन वाद्य यंत्र यानी कि धातुओं से बने होते हैं। प्रयोग भक्ति संगीत व विशेष प्रोग्रामों में किया जाता है। घुंघरू तो देखे ही होंगे सभी को, घुंघरी कुछ इस प्रकार के होते हैं। खजरी वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र है, मुख्यतः यह जोगियों का वाद्य यंत्र रहा है। खजरी किसका वाद्य यंत्र रहा है, जोगियों का वाद्य यंत्र रहा है। ये अवनद वाद्य यंत्र है। अभी नगाड़ा, अवनद वाद्य यंत्र जिन डंडियों की सहायता से नगाड़ा बजाया जाता है उन्हें चोब कहा जाता है।
नगाड़े का छोटा रूप झील कहलाता है और बाएं ओर रखा जाता है। नगाड़े के ऊपर ये डंडे पड़े हैं, इसको क्या कहा जाता है? चोब कहा जाता है। और नगाड़े का छोटा रूप क्या कहलाता है? झील कहलाता है। क्या कहलाता है? झील कहलाता है। और इसके कौन सी तरफ रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। शंख सुशीर वाद्य यंत्र यह सागरों में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? सुशीर प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। प्रयोग मंदिरों में। इसका पृष्ठ भाग क्या है? ये है पृष्ठ भाग। और ये इसका क्या है? भगवान ब्रह्म को। मध्य भाग क्या है? ये जो मध्य भाग है ये इसको क्या कहते हैं? मध्य भाग। ये किसका है? भगवान वरुण का। और अगर भाग किसका है? माँ गंगा का। ये क्या है? अगर भाग क्या है? माँ गंगा का। माँ गंगा का, गंगा माना जाता है इसको। डेरू अवनद वाद्य यंत्र है। गोगा नवमी पर भक्तों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। डेरू क्या होता है? डमरू का बड़ा रूप और ढोल का छोटा रूप होता है। ये लकड़ियाँ और चमड़े से बना होता है। ढोलक और ढोलकी अवनद वाद्य यंत्र है। भक्ति संगीत या सत्संग में प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है ढोल और एक होता है ढोलकी। ढोलकी के इसके क्या होता है? चमड़े के बने होते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये नट लगे होते हैं, इनसे ये कस के ढीला या फिर कसा जाता है इसको, जिससे इसकी आवाज़ कम और ज़्यादा हो जाती है। झालर घन वाद्य यंत्र है। मोटी मोटी धातु से बना लकड़ी से बजाया जाता है। प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। झालर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? मंदिरों में किया जाता है। और ये क्या है? घन वाद्य यंत्र है। लकड़ी की डंडे की सहायता से इसको बजाया जाता है। ये जो डंडा होता है कुछ इस प्रकार से। डमरू डमरू तो आपको पता ही होगा, अवनद वाद्य यंत्र है। भगवान शिव का प्रतीक। डमरू किसका प्रतीक है? भगवान शिव का प्रतीक है। बीन सुशीर वाद्य यंत्र। प्रयोग मुख्यतः सपेरे द्वारा शादियों में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सपेरों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। बीन कुछ इस प्रकार का होता है भी, वो सपेरों द्वारा और शादियों में प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। चिमटा घन वाद्य यंत्र यह भक्ति संगीत में प्रयोग किया जाता है। चिमटा क्या है? घन वाद्य यंत्र। और ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? भक्ति संगीत में, सत्संग वगैरह में प्रयोग किया जाता है। शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र शादी के अवसर पर बजाया जाने वाला यंत्र। शहनाई क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र, और यह शादी के अवसर पर बजाई जाती है। यानी कि इसके अंदर फूंक मार के बजाया जाता है, इसको हवा से बजाया जाता है एक प्रकार से। बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग, यानी कि बांसुरी किसके प्रतीक मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक मानी जाती है। और ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल घन वाद्य यंत्र। खड़ताल आम की लकड़ी से बनी होती है। भक्ति संगीत में मुख्य तौर पर प्रयोग। खड़ताल क्या है? घन वाद्य यंत्र है। यानी कि इसमें जो ये लगे होते हैं ये घन के लगे होते हैं, यानी कि धातु के लगे होते हैं। और ये आम की लकड़ी से बनाई जाती है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? भक्ति संगीत के मुख्यतः प्रयोग होता है इसका। नौबत अवनद वाद्य यंत्र पहले के राजाओं के मुख्य महल के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। नौबत क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। यह पहले के राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर बजाया जाता था। मंजीरा यंत्र क्या है? घन वाद्य यंत्र है, यानी कि धातु से बनाई या भक्ति संगीत में प्रयोग किया जाता है, जिसको एक प्रकार से जोड़ी भी बोला जाता है। ये क्या है? घन वाद्य यंत्र है, मंजीरा जिसको बोलते हैं। अड़गोजा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है। यह बांसुरी जैसे दिखने वाला, इसका प्रयोग चरवाहों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चरवाहों द्वारा किया जाता है। डफ वाद्य यंत्र अवनत वाद्य यंत्र के नाम से पर वह डफ धमाल नृत्य में इसका उपयोग किया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले में मुख्य तौर पर बजाया जाता है। डफ कहाँ पे बजाया जाता है? सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ जिले में बजाया जाता है। और इस यहाँ पे किस छोटा नगाड़ा या झील, यानी कि छोटे नगाड़ा को झील कहा जाता है। वाद्य यंत्र आकृति ड्रम के जैसी नगाड़े के बाईं ओर रखा जाता है। झील को कहाँ पे रखा जाता है? नगाड़े के बाईं ओर रखा जाता है। झील कुछ इस प्रकार का होता है अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।